ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को, बाबा के सभी राज दुलारों को। आइए इस ईवी मुरली दर्शन में पुनः एक बार बाबा की मुरली का सार हम सब ग्रहण करेंगे। और जैसे बाबा ने कल कहा कि पढ़ाई पर ही सारा मदार है, तो पढ़ाई में हम पूरी ताकत लगाएं और पढ़ाई में सब कुछ आ जाता है। आज 3 अगस्त 2022 के महावाक्यों का सार। साकार मुरली। मीठे बच्चे, बाप की याद कायम तब रहेगी। अब कल बाबा ने बोला बाबा की याद में रहो। अब देखो तरीका बाबा बता रहा है कि याद कायम कब रहेगी। बाबा सिर्फ अधूरी बात छोड़ के नहीं जाता दुनिया वालों जैसे, बिना सर पैर की बात छोड़ दी और चले गए। नहीं, बाबा अगर मर्ज बताता है तो उसकी दवा भी बताता है। लोग कहते हैं क्रोध करना बुरा है, अच्छा ठीक है, लेकिन वो क्रोध मिटे कैसे, क्या तरीका है, ये तो नहीं बताते। कहते जी पानी पियो, उस समय पर आपको पानी की याद आती है क्या, तो क्या तरीका है वो भी बाबा बताता था। ऐसे बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाप की याद कायम तब रहेगी जब बुद्धि में ज्ञान होगा। कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान, समय का ज्ञान। तभी तो मन बुद्धि भागेगा ना ईश्वर की तरफ। ज्ञान युक्त बुद्धि से रूहानी यात्रा करनी और करानी। एक बार पुनः सुनेंगे। मीठे बच्चे, बाप यानी शिव बाबा परमात्मा की याद कायम तब रहेगी जब बुद्धि में ज्ञान होगा। ज्ञान युक्त बुद्धि से रूहानी यात्रा करनी है और करानी भी है। भाई प्रश्न, ईश्वर दाता है, फिर भी ईश्वर अर्थ दान करने की रस्म चली आती है। बाबा खुद दाता है, फिर भी मनुष्य भगवान के प्रति दान करने की प्रथा चली आती है। आखिर क्यों? क्योंकि ईश्वर को अपना वारिस बनाते समझते हैं, इसका एवजा दूसरे जन्म में अवश्य मिलेगा। ईश्वर अर्थ दान माना, देना माना उसे अपना बच्चा बना लेना। भक्ति मार्ग में भी बच्चा बनाते हो, अर्थात सब कुछ बलिहार करते हो। इसलिए एक बार बलिहार जाने के रिटर्न में 21 जन्म बाप बलिहार जाता है तुम बच्चों पर। तुम कौड़ी लेकर के आते हो, बाप से हीरे लेते हो, हीरे। इसी पर ही सुदामा का मिसाल है। 3 मुट्ठी चावल में तीनों लोक देने को आतुर हो गए। प्रभु इतना भोला है, लेकिन वो चावल भी, मैं क्या कहूं भोले जरूर बनो, लेकिन इतने समझदार भी रहो कि हमारा कल्याण किस में है। ठीक है, बाकी बाबा तो चुटकी में कहीं से भी अपना कार्य करता है और करता ही है, तभी तो इतना बड़ा कार्य चल रहा है। बाबा ने आज के गीत में गीत बजाया आज का, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, दूर नहीं, दूर नहीं। हमारे बहुत ही बाबा के अच्छे रतन, नाम तो क्या लें, सिंध से थे और अभी भी हैं। हम नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन यादें तो आती हैं ना ब्राह्मणों की, जो उच्च पुरुषार्थी होते हैं, उच्च कोटि के। तो कहा करते थे सत्येंद्र भाई, देंदा दे लेंदा थक पे, देने वाला दे रहा है इतना और लेने वाले थक जाते हैं। तो इस ज्ञान में चलते चलते कई आत्माओं को थकान आ जाती, तो बाबा कहते भाई हे रात की राही थक मत जाना, सुबह आने वाला है। ओम शांति। बच्चों ने गीत की एक लाइन से ही समझ लिया होगा, बाप जब बच्चे कहते हैं तो समझना चाहिए ना, हम आत्माओं का पिता बैठकर हमें समझा रहा है। तो बच्चे यहाँ आत्म अभिमानी बनना है। यह तो सब जानते हैं, आत्मा और शरीर 2 चीजें हैं। वैसे भी कहते हैं भाई मेरी आत्मा को दुखी मत करो, तो मेरी आत्मा, फिर तुम कौन, खुद कौन हो। बेचारे अटपटी शब्द बोल देते हैं, लेकिन आत्मा अलग है और शरीर अलग है, तो सभी महसूस करते हैं, नहीं है, लेकिन ज्ञान से तो समझते हैं। आत्म अभिमानी बनना है। यहाँ पर ड्राइवर अलग है, कार अलग है, लेकिन ड्राइवर महसूस करे कि मैं अलग हूँ कार में बैठा हुआ। ये पद्धति, ये क्रिया, ये टेक्निक, ये बाबा सिखाते हैं राजियों के माध्यम से। यह तो सब जानते ही हैं, आत्मा और शरीर 2 चीजें, परंतु यह नहीं समझते कि हम आत्माओं का कोई बाप भी होगा ना। हम आत्माएं निर्वाण धाम की रहने वाली हैं, ये बुद्धि में बातें आती हैं। बाप कहते बच्चे ये ज्ञान बिल्कुल ही प्रायलोप हो जाता है। तुम जानते हो अब यह नाटक पूरा होने वाला है, अब जाना है वापस घर। अपवित्र पतित आत्माएं वापस जा न सके, एक भी नहीं जा सकता। ये भी बच्चे ड्रामा है, एक भी नहीं जा सकता। बाबा ने कहा ये भी एक बच्चे ड्रामा है ना। इसलिए
पावन बनने का पुरुषार्थ अवश्य 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 करना है। मनुष्य जिस्मानी यात्राएं करते हैं फिर लौट आते हैं, वो देह जिस्मानी देह अभिमानी यात्रा है? वहाँ यात्रा करते करते भी कभी कभी क्या क्या करते हैं, पाप और कमा लेते हैं, है ना। बाबा कहते हैं रूहानी यात्रा है, मन और बुद्धि से यात्रा करना परम धाम की। सारा मदार याद की यात्रा पर है। बाबा ने कहा तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है, सारा मदार याद की यात्रा पर। जो बच्चे जितना याद करते हैं, याद उतनी उनकी कायम रहती है। जिनको कुछ न कुछ ज्ञान है उनको उनकी याद कायम रहती है। जानते हैं हमारे 84 जन्मों का चक्र अब पूरा हुआ। बाप कहते हैं तुम सब आए हो अमरनाथ के पास, तुम सब पार्वतियां हो। क्या कर रही हो? अमर कथा सुन रहे हो, अमृतत्व देवत्व प्राप्त करने के लिए। देखो बच्चे, वहां तुमको कोई दुख नहीं होगा। तुम अभी जानते हो आखिर लड़ाई तो लगेगी जरूर। तुम्हारा भी अंतिम जन्म है, विनाश कैसे होता है ये भी तुम जानते हो। लड़ाई ना हो इसलिए मनुष्य कहते हैं कि बॉम्ब सभी लोग जाकर के समुद्र में डालें, परंतु पहल कौन करे? उल्टा बनाते ही रहते। एक ने कुछ बनाया, दूसरे ने उसका शेर बनाया, उसने सवा शेर बना दिया। ये बेचारे कहते रहते हैं परंतु जानते नहीं कि अभी आकर के समय पूरा ही हुआ है। नर चाहत कुछ और की और भाई। अभी तुम संगम पर हो और दुनिया वाले समझते हैं कि अर्जुन कलयुग अभी बच्चा है, 40,000 वर्ष पड़े। बच्चे थोड़ा बचा हुआ है, ज्यादा नहीं। अति देख रहे हो ना, कई जगह धार्मिक पुस्तकों में भी लिखा है जब घर सारे पक्के हो जाएंगे तो समझ लो कयामत आ जाएगी, है ना। मुर्दा दाखिल जब रूहें हो जाती हैं तब ये ऊपर वाले को आना पड़ता है। आदि तो घर घर में नृत्य होंगे तो ये जो टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से क्या है, मुजरे नहीं हो रहे तो और क्या हो रहा है। अरे कहानी तो बहुत आगे बढ़ चुकी है भाई, इसलिए अंत भी नजदीक है, ये कभी भी भूले नहीं। ब्राह्मण बनने के बगैर देवता वर्ण में तो कोई आ भी ना सके। तुम निश्चय करते हो हम ब्रह्मा के बच्चे हैं। कई बार आता है ना, अरे वो फलाना बहुत अच्छा है, बहुत गुणवान, जैसे कि देवता, लेकिन विकारी तो है ना, ईश्वरी नॉलेज तो नहीं ना उसके पास, तो कैसे देवता है? अरे भाई ये ब्राह्मण ही देवता बनेंगे, थोड़ा कम पुरुषार्थ करें या ज्यादा करें, जाना ही नहीं है, ये आप ध्यान रख लेना इस बात को पक्का। हाँ, बाकी साथी सहयोगी वो बनेंगे, वो अलग बात है, लेकिन देवत्व पद में जाना, राजाई बनना, सेठ बनना, साहूकार बनना, अंतरी मंत्री संतरी बनना या प्रजा में भी उच्च पद पाना, हाँ वो जैसे आपका घर बनाने के लिए कुछ लोग आते हैं और घर बना करके अपनी दिहाड़ी लेकर के वो चले जाते हैं, घर में तो नहीं रहते ना। तो सत्युग की स्थापना में मददगार बन सकते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन वहां रह नहीं सकते। बाबा कहते देखो बच्चे, तुम निश्चय करते हो हम ब्रह्मा के बच्चे, शिव बाबा के पोत्री पोत्रियां हैं। अभी तुम्हारा पुरुषार्थ चलता है। बच्चे यहाँ रेस भी करनी पड़ती है, अच्छी रीति पढ़कर दूसरों को भी पढ़ावें, लायक बनावें, वह भी स्वर्ग के सुख देखें। भाई जो तुम्हें मिला है औरों को भी दो, कंजूसी ना करो। शायद इसी संकल्प को रख करके मैं भी इस इजी वे मुरली दर्शन के तहत आप सबके बीच आता हूँ। आप सभी को अच्छा लगता है, अगर एक भी दिन मिस होता है तो कई बहन भाइयों का बहुत फ़ोन आता है कि भैया मुरली नहीं आई, तो मेरे कर्तव्य मुझे आप तक पहुँचने में मदद करते हैं। तो इसका मतलब कि बाबा कहता है जो चीज़ तुम्हारे पास है वो सबको मिले, कोई कमी ना रहे। तो इसलिए जो भी बाबा ने मुझे दिया है, इस ज्ञान योग के द्वारा जो मुझे उसने सिखाया है, मेरा हर बाबा का बच्चा सीखे, मेरे से 1000 गुना ज़्यादा सीखे, इस संकल्प को लेके आपके सामने आता हूँ। और मेरी भी कोई इच्छा नहीं है, ना चैनल के बारे में, इसके बारे में। फ़कीर को क्या चाहिए, मैं तो एक रोटी क्या भरपेट खिलाता है, वो संसार को खिलाने वाला मेरे को भूखा नहीं रखेगा, इतना मुझे भरोसा है। और इसके अलावा मैं कुछ ले भी नहीं जा सकता। जब शरीर ही यहाँ रह जाएगा तो ईंट पत्थर, चाहे आश्रम हो चाहे कुछ भी हो, सब यही रहता है। लेकिन आप सब भी पक्के बने, मजबूत बने, बस संकल्प यही है। बाबा कहते हैं औरों को भी सिखाओ। बाबा कहते हैं कि जानते कुछ नहीं है, सिर्फ अंधश्रद्धा के वश होकर के भक्ति पूजा पाठ आदि करते रहते। बाबा आकर के तुम्हें
ज्ञान की रोशनी देते हैं, दूध का दूध पानी का पानी अलग अलग करके समझाते हैं। अभी बाप सोनार का काम कर रहे हैं, तुम्हारी आत्मा में जो लोहे और तांबे की खाद पड़ी है वो निकाली जा रही है। तो वही निकलवाना पसंद है या दर्द होता है? निकाली जा रही है। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही कलयुग में झूठे बन गए थे, अभी तुमको फिर से बाप सच्चा सोना करके बना रहे हैं। बाप कहते रूहानी बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम सबके लिए। बाबा कहते हैं रूहानी बच्चे इस यात्रा में, ये पथ है उच्च कोटि में जाने का, श्रेष्ठ मार्ग में बाधाएं ना आए। वो श्रेष्ठ मार्ग ही कैसा? बाबा कहते हैं यात्रा में थक मत जाओ, घड़ी घड़ी बाप को भूलो मत। जितना याद में रहते हो उतना समय, जैसे कि तुम भट्ठी में हो, याद नहीं करते हो तो भट्ठी में नहीं हो, सिंपल सा फंडा है। फिर तुमसे और भी विक्रम बन पड़ते हैं, फिर पुण्य की नगरी में उल्टे पाप होने लगते हैं देह अभिमान में आने के लिए। देखो बच्चे, इस काम ने ही तुमको काला किया है। अभी बाप ज्ञान चिता पर बैठाते हैं। मुख्य बात है काम विकार की। घर में झगड़ा ही इस बात पर होता है। कुमारियों को समझाया जाता है कि अभी तुम पवित्र हो तो अच्छी हो। कुमारी को सब पांव पड़ते हैं क्योंकि पवित्र है। फिर सब ब्रह्मा कुमारियां हो, तुम ब्रह्मा कुमारियां ही भारत को स्वर्ग बनाती हो। इस भारत में कन्याओं को, कुमारियों को बहुत मान सम्मान दिया जाता है ना? है? आप सब भी देते होंगे अपने घरों में छोटी छोटी कन्याओं को, लक्ष्मी समझ के, दुर्गा समझ के, शक्ति समझ के। नहीं, पाँव भी पड़ते, बूढ़े बूढ़े भी टच करते हैं ना। वो कहीं ऐसी प्रथा हो, मुझे नहीं मालूम कि कन्या पैर पड़ती हो, लेकिन वास्तव में जो समझदार हैं, विवेकवान है, सद्विवेकवान है, वो कन्या से कभी पैर नहीं छुआते, उल्टा उसके टच करते हैं। तो बाबा कहते हैं क्योंकि कन्या पवित्र होती है। बाप खुद आकर के कहते हैं वंदे मातरम, नारी शक्ति की जय हो। चाहे वो कन्याएं हो, चाहे माताएं हो, जो भी पवित्रता के मार्ग पे चलता है, भगवान भी उन्हें वंदन करते हैं, नमन करते हैं। देखो बच्चे, तुम बाप को अपना वारिश बनाते हो, उसका फिर यादगार भक्ति मार्ग में है। इसका अर्थ भी चाहिए कि बाप को वारिश बनाते तो वहां पर भी बलिहार जाते हैं। जो भी दान पुण्य करते हैं ना, ईश्वर जो सारे संसार को देता है, वो वहां पर भी उसको वो करते हैं। देखो बच्चे, भक्ति मार्ग में अल्पकाल का एवज जरूर मिल जाता है, परंतु यहाँ पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाबा के कार्य में सफल करते हो तो 21 जन्मों का मिलता है। वहां अल्पकाल का मिलता है और यहाँ पूरे 21 जन्मों के लिए बादशाह जितना भी करते हो 21 जन्म मजे लेते हो। इसलिए किसी पर एहसान नहीं, बाबा को पहचाना है। अरे दाता ने दिया है, दाता के कार्य में लगाने में क्या बुराई है ना? कभी भी ये भी नहीं सोचो कौन क्या कैसे, आपने किया ना बस। और बाबा का बच्चा कोई भी होगा दुनिया के भक्तों से तो लाख गुना अच्छा होगा ना। ईश्वरी कार्य में ही तो लगाएगा, और कहाँ लगाएगा? कोई 2 रोटी खा लेगा, एक कपड़ा पहन लेगा, मैं समझता हूँ इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। बाबा कहते हैं यहाँ पर परंतु पूरा बलिहार जाना पड़े। तुम एक बार बलिहार जाते हो, 21 जन्म बाप तुम्हारे ऊपर बलिहार जाते हैं। तुम कौड़ियां लेकर के आते हो बाप से हीरा लेने के लिए। अंदर समझते हैं हम चावल मुट्ठी शिव बाबा के भंडारे में डालते हैं। बच्चे, सुदामे की बात, ये यादगारें अभी यहाँ की हैं, मैंने देखा है। मुझे हमारी एक दीदी जी हैं, परम आदरणीय स्नेही, हमारे एनसीआर में ही है और हमारी अति प्रिय अति स्नेही भी रहे। लेकिन अभी जिम्मेवारियां इतनी बढ़ गई हैं तो थोड़ा सा व्यवस्थित सेवाएं करने के लिए समय और शक्ति दोनों लगानी पड़ती हैं। खैर, ये बदलाव भी जरूरी है, मैं उनको नमन करता हूँ दिल से। एक आश्रम बना रहे थे, करोड़ों का काम चल रहा था। किसी एक व्यक्ति ने मुझे, दीदी जी बता रहे थे कि छोटा सा वो, मतलब किसी ने धक्का तो दिया कि हम इतना करेंगे, लेकिन वो साइड हो गया। फिर बाबा ने अपना कार्य करना शुरू किया। वहाँ पर ही एक हमारी माता बहन, बहुत ही अच्छी, आप बुरा नहीं मानना, वो जो सच्ची बात है, वो घरों घरों में काम करने वाली हमारी मीठी बहन, प्रेस का काम या घरों में जो झाड़ू पोछा बर्तन जो भी होते हैं, भोजन बनाने का, और बहुत ही नशे में रहने वाली आदमी, वो बाबा की बच्ची।
कहा दीदी देखो और तो कुछ है नहीं, और पति की भी डेथ हो चुकी है, उसकी अचानक ही डेथ हो गई। बोले पति की डेथ हो गई और उन्होंने वहाँ प्लॉट ले रखा था बाबा को बिक जाए, वो बिक भी गया। तो जितने पैसे मिले ना सारे के सारे दे दिए आप लोग। खैर वो बहन बड़ी समझदार थी, उसने कहा नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, आप चलो आधा तो आधा अपने पास आई बेला के लिए रखो, और कभी जरूरत पड़े तो ये भी आप मेरे से मांग जरूर लेना, झिझकना नहीं बाबा के घर। लेकिन आप कलेजा देखो, हृदय देखो उस बहन का कि पति भी नहीं है, साया सर से उसका भी उठ गया और बच्चे भी छोटे हैं और खुद भी महिला है, और जो कुछ मिला सब बाबा को। तो राजा तो ये बनेंगे, ये दिप दिप करने वाले धक धक वो नहीं बनेंगे। मैं बता रहा हूँ, थोड़ा कड़वी गोली है लेकिन है बड़ी अच्छी, ठीक है। तो जो पूरा बलिहार जाते हैं, पूरा निश्चय बुद्धि, और आप क्या समझते हो जो बाबा के प्रति इतना बलिहार जाता है, बाबा उसे कोई कमी रखता है क्या? नहीं, हजारों रास्ते खोल देता है, लाखों। तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो पूरा बलिहार जाना पड़े, तुम कौड़ी लेकर के आते हो, बाप से हीरे लेते हो, अंदर समझते हैं हम चावल मुट्ठी शिव बाबा के भंडारे में डालते हैं। बच्चे सुदामा की यादगार बातें यहाँ की हैं। शिव बाबा तुम्हारा क्या लगता है जो तुम उनको देते हो? तुम्हारा बच्चा है, बच्चा है तो तुम बड़े ठहरे, समझते हैं एक देवे तो लाख पावे, देने वाला दाता वो एक ही है। साधु लोग तुमको कुछ देते हैं क्या? भक्ति मार्ग में भी मैं ही देता हूँ, बाबा कहते हैं वहां पर भी मैं ही तुम्हारा एवजा देता हूँ, भले हल्का हल्का ही देता हूँ भाई। बाबा का नाम है गरीब निवास। बाप बार बार कहते बच्चे गरीबी बहुत अच्छी है, हमारा तन मन धन सब बलिहार करते हैं, गरीब ही बलिहार जाते हैं। बाप कहते हैं तुमको अपना गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है, ऐसे कि नहीं कि तुम यहाँ बैठ जाओ, नहीं, श्रीमत पर चलते रहो, अपने सारे कर्तव्य करो, लेकिन बाबा की याद में, बाबा की यहाँ पर श्रीमत क्या कहती है उसके अकॉर्डिंग अपना जीवन जियो। फिर देखो बाबा का कमाल। यहाँ बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं ना, जौहरी था, बैठे बैठे क्या हो गया, देखा बाबा द्वारा बादशाही मिलती है, विनाश भी देखा तो राजाई भी देखी, बोला बस करो, छोड़ो अब इस गुलामी को। उसको जोड़ीदार को बोला भाई तुझे जो चाहिए, सोना चांदी चाहिए वो रख, पैसे चाहिए वो रख, तू जो मुझे देता है भाई दे दे, मैं तो अपना आई तार अल्लाह की हुआ रेल कर आई। तो बाबा कहते हैं इस गुलामी को छोड़ो। साक्षात्कार हुआ परंतु इतना ज्ञान क्लियर नहीं था, बस मुझे बादशाही मिलती है, देखते हैं बाप स्वर्ग की बादशाही देने आए तो फट से पकड़ना चाहिए। और बाबा के साथ अंग संग रहने वाले सुनाते हैं कि बाबा इतना पक्का हो गया था कि घर में बहुत सारे मेहमान आए, पार्टी, उनको भोजन वोजन भी कराया, सब कराया, और अचानक गायब हो गया बाबा। ढूंढ रहे हैं भाई कहाँ गया बाबा, कहाँ गया? तो भाव विश्व किशोर जी वो टॉर्च लेकर के गए, देखा तो एक जगह पर बाबा बैठा हुआ नशे में। मतलब बाबा बोला हाँ बच्चे हो तो गया ना सारा कर्तव्य, अब मैं बाबा की याद में। तो बाबा भी बहुत, ऐसा नहीं कि बाबा ने सुना दिया ब्रह्मा बनने वाले तो पुरुषार्थ कम हो गया, नहीं, मम्मा को पता था मैं भविष्य में ये बनने वाली हूँ, लेकिन नहीं, छत में जाकर के रात रात भर बाबा को याद करना। तो बाबा की याद बहुत बड़ी ताकत है, और ये जो अनुभवी हैं वो जानते हैं। बाबा कहते हैं परंतु ज्ञान नहीं था, बस मुझे बादशाही मिलती है, देखते हैं बाप स्वर्ग की बादशाही देने आए तो फट से पकड़ना चाहिए। बाबा ये सब आपका है, आपके काम में लग गया ना। बाबा ने भी, किसने? ब्रह्मा है ना, बाबा ने भी सब कुछ इन माताओं के हाथ में रख दिया, लेकिन वो माताएं भी बहुत महान थीं, दिव्य और अलौकिकता से संपन्न थीं वो देवियां। उन्होंने इस पूरे कार्य को कितना आगे बढ़ाया। उन माताओं में भी सबके हाथ में नहीं रखा बाबा ने, ध्यान रहे, चुना, देखा, परखा और फिर उनका बनाया। माताओं की कमेटी बनाई, उनको दे दिया, बाबा ही सब कुछ कराते हैं। समझा बाबा से किस जन्मों के लिए बादशाही मिलती है, तो लो अब तुम भी लो। बाबा ने भी झट गुलामी छोड़ दी। जब से छोड़ा तब से बड़ा खुशी में चलते आए। ये तो अनेक बार हमने देवी देवता धर्म स्थापन किया है, बाबा ने ब्रह्मा कुमार कुमारियों के अनेक बार स्थापन किया है। जब ऐसी बात है बाबा फिर देरी क्यों? बाबा से तो हम 21 जन्मों का वर्षा जरूर लेंगे। बाबा घर बार तो नहीं छोड़ाते ना, भल उनको भी अच्छी रीति संभालो, लेकिन बाबा को भी याद करते रहो। नशा रहना चाहिए, हम बाबा के बने, हम किसी देहधारी के नहीं बने, ठीक है ना? किसके बने? उस परम सत्ता के। देखो
लिखते भी हैं, बाबा फलाना बहुत अच्छा, निश्चय बुद्धि भी है, समझदार भी है, बहुतों को समझाते रहते हैं, परंतु निश्चय बुद्धि हमारे पास तो आते ही नहीं। बाबा ने कहा भाई निश्चय बुद्धि हमारे पास क्यों नहीं आया अभी तक, अब तो सिस्टम है। लेकिन अगर कोई थोड़े दिन भी रुकता था, बाबा कहते बच्चे कोई निश्चय नहीं, निश्चय होता तो भागा भागा दौड़ा दौड़ा चलाता। अगर बच्चा अच्छी रीति पक्का होकर फिर शरीर छोड़े तो भविष्य में भी वारिश बन जाए। बच्चे वारिश बनने में थोड़ी मेहनत लगती है। सूर्यवंशी, कोई तो सूर्यवंशी राजा ही पाते हैं, कोई भी पुछाड़ी में जाकर के त्रेता में एक जन्म भी ले लेते हैं। भले यहाँ पर वो क्या रोल है, लेकिन पुरुषार्थ कम है तो हिसाब किताब। मम्मा बाबा की गद्दी पर बैठने के लायक तो बनो, हार्ट फेल क्यों होना चाहिए, पुरुषार्थ करते रहो, सूर्यवंशी गद्दी का मालिक बनो। स्वर्ग में तो आओ ना पास होते हो तो चंद्रवंशी में चले जाओगे, 2 कला कम हो जाती है। अच्छा भाई, ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया, थैंक यू। दिल कहे बाबा तेरा करोड़ों अरबों अनगिनत बार शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धारणा ही सुनी, पुनः एक बार याद की यात्रा में तत्पर रहना है, बाप से आशीर्वाद मांगने की बजाय। रूहानी यात्रा में कभी भी थकना नहीं। शिव बाबा को अपना वारिश बनाए, उस पर पूरा बलिहार जाना है। माँ बाप को फॉलो करना, 21 जन्मों की राजाई का सुख लेना है। वरदानी बाबा का वरदान सिर्फ ऐसा फील करो, मेरे लिए पूरी मुरली बाबा ने मेरे लिए चलाई है। वरदान तो स्पेशल मुझे दिया है। निमित्त भाव के अभ्यास द्वारा स्व की और सर्व की प्रगति करने वाले न्यारे प्यारे भव। निमित्त भाव के अभ्यास द्वारा स्व की और सर्व की प्रगति करने वाले न्यारे और प्यारे भव। निमित्त बनने का पाठ सदा न्यारा और प्यारा बनाता है। अगर निमित्त भाव का अभ्यास स्वतः ही चलता रहे, सहज चलता रहे, तो सदा स्व की प्रगति और सर्व की प्रगति हर कदम में समाई हुई है। उन आत्माओं का कदम धरनी पर नहीं लेकिन स्टेज पर है। निमित्त बनी हुई आत्माओं को सदा यह स्मृति स्वरूप में रहता है कि विश्व के आगे बाप समान एग्जाम्पल है। हम बाबा को प्रेजेंट कर रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी संस्थान को प्रेजेंट कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है हम बाबा को प्रेजेंट कर रहे हैं। अटेंशन देकर के चलते हो अपने ऊपर। अच्छा, स्लोगन है, सुखदाता के बच्चे सदा सुख के झूले में झूलते रहो। सावन का महीना है, झूलों की बहार छाई है गांव में, देहात में, यहाँ पर भी डाल लेते हैं लोग, घरों में भी झूला डालते हैं, खूब झूलते हैं। हमने भी झूला, बड़े बड़े लंबे पैग मारते थे। पैग माना वो पैक नहीं, पैग लंबी उड़ान, यहाँ से वहां तक तो झूला पड़ता था सावन। आज भी बाबा क्या कह रहे हैं, देखो, सुखदाता के बच्चे हो, सदा सुख के झूले में झूलते रहो। ये अंदर की बात है। दुख की लहर में नहीं आओ। क्यों आए जब सुखदाता हमारा है। अच्छा भाई, पुनः आप सभी को अपने इस छोटे से सेवा साथी सेवाधारी भाई की ओम शांति, गुड मॉर्निंग पूरे संगम युग।